जय हिंद, वंदे मातरम। हिमांशु सोनी, बिलोंग टू मध्य प्रदेश। तो आज एक संसद भवन में जो कि बहुत ही खतरनाक बातें अग्निवीर योजना के बारे में चल रही है। अग्निवीर योजना में जो कि राहुल गांधी बोले कि अग्निवीर योजना में किसी भी को शहीद नहीं माना जाता है, तो ये बात तो हकीकत नहीं है कि शहीद नहीं माना जाता है। विपक्ष पार्टी से बोले, भाजपा की सरकार से बोले या रक्षा मंत्री से बोले कि वो शहीद नहीं माना जाता है, शहीद माना जाता है। ये बात हम सच्चाई, मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ, ना भाजपा की पार्टी से, ना कांग्रेस की पार्टी से, मैं किसी भी पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं एक सच्चाई का बात रखने आया हूँ। तो ये तो सही बात है कि शहीद माना जाता है, बट जो कि ये बोले कि 1 करोड़ रुपए नहीं दिया जाता, 1 करोड़ रुपए भी दिया जाता। रक्षा मंत्री जी बोले हैं कि 1 करोड़ रुपए दिया जाता, बट अग्निवीर योजना में जैसे कि राहुल गांधी बोले कि पेंसिल नहीं दिया जाता और कुछ भी नहीं दिया जाता। अग्निवीर योजना के लिए नहीं दिया जाता, दिया नहीं जाता, ये बात सच्चाई नहीं है। ये रक्षा मंत्री फिर बोले हैं कि दिया जाता है, हकीकत बात है कि दिया जाता है 1 करोड़ रुपए, पर अग्निवीर योजना वालों को पेंसिल नहीं दिया जाता, ये हकीकत बात है। तो पेंसिल क्यों नहीं दिया जाता, इस पे हम बात कर रहे हैं कि पेंसिल क्यों नहीं दिया जाता। एक विधायक अगर 5 साल रह गया, अनपढ़ भी विधायक बन जाता है, और विधायक अनपढ़ अगर 5 साल रह गया, उसके बावजूद भी उसको पेंसिल मिल रही है। 5 साल रहने के बावजूद भी उसको पेंसिल मिल रही है, तो क्या होगा। एक 5 साल रहने के अनपढ़ भी 5 साल, पूरी जिंदगी 70 साल तक आप पेंसिल कर ले रहा है। 70 साल 80 साल जब तक जिएगा तब तक पेंसिल पाएगा। और एक अग्निवीर योजना जो देश के लिए शहीद हो रहा है, जो देश के लिए शहीद हो रहा है, उसको इकट्ठा पैसा देकर ख़त्म कर दिया जा रहा है, वो भी 4 साल अग्निवीर। पेंसिल चालू होनी चाहिए, खासकर फौजी भाइयों के लिए। फौजी भाइयों के लिए तो पेंसिल ज़रूरी ही है, इसलिए इकट्ठा पैसा दे देने से बहुत बड़ी तरक्की नहीं हो जाती है। मैं किसी भी के पार्टी की तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना राहुल गांधी की तरफ से बोल रहा हूँ, या ना मोदी सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं एक योजना की तरफ से बोल रहा हूँ, या किसी सच्चाई की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं किसी भी पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ। अब बताइए, एक विधायक बन जाता है, जब तक जीता है तब तक वो पेंसिल पाता है, तब तक पेंसिल लेता है। और एक अग्निवीर योजना है कि जो कि 4 साल तो अग्निवीर रहता है, इसके बाद अगर शहीद हो गया तो उसको ये इकट्ठा पैसा देकर पेंसिल नहीं दी जाती है। शहीद हो गया, उसके परिवार कैसा चले। इकट्ठा पैसा 1 करोड़ दे दिया जाए, जो जिंदगी काटना है उसको कैसे चलेगा। तो मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अग्निवीर योजना रखें, पर पेंसिल जारी रखें, कंटिन्यू पेंसिल रखें। जैसे विधायकों और नेताओं को पेंसिल बनती है, उसी तरह अग्निवीर योजना फौजी भाइयों को बननी चाहिए। हमारी यही कहना है, राय है। बाकी संसद भवन में रक्षा मंत्री क्या बोले कि गुमराह करने की ये बात कर रहे हैं राहुल जी गुमराह करने की बात नहीं किए हैं। कुछ सच बोले हैं, कुछ झूठ बोले हैं। कुछ सच ये बोले हैं कि जैसे यहाँ पे पेंसिल नहीं दी जाती है फौजी भाइयों को, वहाँ पे पेंसिल नहीं दी जाती है, तो वो बोल रहे हैं गुमराह की जाती है। हकीकत में पेंसिल नहीं दी जाती है। अग्निवीर वालों से पूछिए कि उनको क्या क्या लाभ मिलता है। आजकल कोई रिपोर्टिंग भाई अग्निवीर भाइयों से रिपोर्टिंग नहीं करता है, अग्निवीर भर्ती के बारे में, या अग्निवीर योजना के बारे में, या अग्निवीर किसी के बारे में। मैं यही कहना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना को जैसे नेताओं को पेंसिल मिलती है जीवन भर, उसी तरह अग्निवीर योजना अग्निवीर फौजी भाइयों को मिलनी चाहिए। इकट्ठा 1 करोड़ देने से कोई प्रगति नहीं हो जाती है। अगर शहीद भी हो गया, फिर भी उसके घर वालों को पेंसिल चालू रखनी चाहिए, इसलिए वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। उनका परिवार कैसे चले। और 4 साल तो है, इसके लिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि 4 साल बंद कर दिया जाए। 4 साल रखिए, पर पेंसिल उसकी बरकरार रखिए। पेंसिल कंटिन्यू, जैसे नेताओं की पेंसिल चालू है। 5 साल नेता आके लूट घसोट के चला जाता है, फिर भी उसकी कंटिन्यू 70 साल 80 साल तक पेंसिल चलती है। जब तक जीता है तब तक पेंसिल चलती है, पर एक फौजी भाइयों की पेंसिल नहीं चलती है। तो फौजी भाइयों की पेंसिल चलनी चाहिए, फौजी भाइयों को कंटिन्यू पेंसिल चलनी चाहिए, ताकि उनका परिवार भले भात चले। इसलिए वो देश के लिए शहीद होते हैं, और शहीद नहीं भी हुए तो देश की रक्षा करते हैं, इसके बाद रिटायर होते हैं, इसके बाद उनकी पेंसिल चलनी चाहिए। बस यही मेरा कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।